वेलकम टू माय चैनल IQ क्रेजी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है ज्वालामुखी के प्रकार। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन ज्वालामुखी है? पहला हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी। पहला सक्रिय है, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा शांत ज्वालामुखी। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को कितने भागों में बांटा गया है? कुल 3 भागों में बांटा गया है। इन तीनों को बारी बारी से जो है ये ट्रिक के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा, जो सभी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण होंगे। और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। सक्रिय ज्वालामुखी की परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा, गैस, वाष्प और विखंडित पदार्थ सदैव जो है निकलता रहता है, उसे क्या कहा जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो भूतकाल में जो है सक्रिय थे और वर्तमान में सक्रिय रहते हैं और भविष्य में भी जो है सक्रिय रहने की संभावना रहती है, मतलब सक्रिय रहते हैं। भूतकाल में सक्रिय रहते हैं, वर्तमान में सक्रिय हैं और भविष्य में सक्रिय रहेंगे। ये सक्रिय ज्वालामुखी की क्या हो गई? विशेषता हो गई। कुल विश्व में वर्तमान में ज्वालामुखी की संख्या कितनी है? वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की कुल संख्या कितनी है? 500 हैं। जो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं उनका अध्ययन किया जाएगा। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो हर समय जो है विस्फोट होते रहते हैं। इनको ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। पहला कौन हो जाएगा? मौना लोआ, एटना, स्ट्रोम्बोली, बैरन, कोटोपैक्सी, ये चिली। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको याद करने का ट्रिक ऐसा है, ये हो जाएगा मोना एक्स्ट्रा बैर लेने कोर्ट चली। ये ट्रिक है, मोना एक्स्ट्रा बैर लेने कोर्ट चली। मोना से हो जाएगा मोना लोआ ज्वालामुखी, एक से हो जाएगा एटना ज्वालामुखी, स्ट्रा से हो जाएगा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, बैर से हो जाएगा बैरन ज्वालामुखी, कोर्ट से हो जाएगा कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, चली से हो जाएगा ये चिली में विस्फोट होता है। ये मोना लोआ ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये हवाई द्वीप समूह पर ये विस्फोट होता है। ये हवाई द्वीप समूह पर जो है विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और एटना ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये इटली में विस्फोट होता है, सिसिली द्वीप पर। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये इटली में विस्फोट होता है, भूमध्य सागर में ये विस्फोट होता है। इसे क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये भारत में विस्फोट होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? इक्वाडोर में ये विस्फोट होता है। ये कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इंडीज पर्वत पर जो है सक्रिय रहती है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और चिली जो है ये अर्जेंटीना में विस्फोट होता है। चिली ज्वालामुखी, इसका क्या ट्रिक है? मोना एक्स्ट्रा बैर लेने कोर्ट चली। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी की परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा ज्वालामुखी जो दीर्घकाल से सक्रिय नहीं है, बहुत लंबे समय से सक्रिय नहीं है, परंतु कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, विस्फोट होने की संभावना है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अर्थात ये भूतकाल में सक्रिय थे, वर्तमान काल में सक्रिय होने की संभावना नहीं है और भविष्य में सक्रिय होने की संभावना है। ये क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषता है। भूतकाल में सक्रिय था, वर्तमान में सक्रिय होने की संभावना नहीं है और भविष्य काल में सक्रिय हो सकता है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी की विशेषता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे? परिकुटन, क्राकाटोवा, विसुवियस, फ्यूजियामा ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। इसके क्या ट्रिक हो जाएगा याद करने का? परी का विस्फ्यूज
परी का मतलब हो जाएगा परिकुटन ज्वालामुखी कहाँ पर विस्फोट होता है? मस्को में ये विस्फोट होता है। क्राकाटोआ कस हो जाएगा क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये इंडोनेशिया में विस्फोट होता है। विसुवियस ज्वालामुखी ये इटली में विस्फोट होता है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये जापान में विस्फोट होता है। ये फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान की सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी है। नेक्स्ट हो जाएगा शांत ज्वालामुखी। सक्रिय प्रसुप्त तीसरा कौन सा है? शांत ज्वालामुखी। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है तथा भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। अर्थात ऐसा ज्वालामुखी जो भूतकाल में सक्रिय था, वर्तमान में कोई सक्रिय होने की संभावना नहीं है और भविष्य में भी न सक्रिय होने की संभावना है। अर्थात भूतकाल में सक्रिय था, वर्तमान में सक्रिय होने की संभावना नहीं है, ना ही ये भविष्य में सक्रिय होंगे। इसे क्या कहा जाता है? शांत ज्वालामुखी कहा जाता है। इसकी ट्रिक क्या हो जाएगा? ये चिंकी पापा से कह दे। शांत ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है इसका याद करने का ट्रिक क्या है? ये चिंकी पापा से कह दे। अर्थात ए से हो जाएगा एकांका गुहा, ची से हो जाएगा चिम्बाराजो, की से हो जाएगा किलिमंजारो, पापा से हो जाएगा पोपा ज्वालामुखी, से जो है साइलेंट रहेगा, का से हो जाएगा कोसुल्तान, दे से हो जाएगा देववंत ज्वालामुखी। एकाका ज्वालामुखी जो है कहाँ विस्फोट होता है? ये अर्जेंटीना में विस्फोट होता है। चिम्बराजो ये कहाँ पर विस्फोट होता है? दक्षिणी अफ्रीका में विस्फोट होता है। और किलिमंजारो कहाँ विस्फोट होता है? ये तंजानिया में। तंजानिया कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में है। पापस क्या हो जाएगा? पोपा ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? म्यांमार में विस्फोट होता है। को सुल्तान ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ईरान में ये विस्फोट होता है। देश हो जाएगा देवबंद ज्वालामुखी कहाँ विस्फोट होता है? ये ईरान में विस्फोट होता है। ये कैसा ज्वालामुखी है? ये शांत ज्वालामुखी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका ट्रिक क्या है? ये चिंकी पापा से कह दे। आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।